आईपीएल 2008 के इनॉग्रल चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स ने पहला टाइटल तो अपने नाम किया, लेकिन उसके बाद जो सफ़र है वो 17 सालों तक आ चुका है, लेकिन ट्रॉफी यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को नहीं मिली है। काफ़ी कप्तान आए, काफ़ी कप्तान गए, लेकिन अब जो है 2026 में राजस्थान रॉयल्स क्या पूरी तरह से तैयार है टाइटल जीतने के लिए। पहला टाइटल जीता था, उसके बाद से हर बार फाइट की, फाइनल्स खेले, लेकिन टाइटल जो है ना वो हाथ नहीं लगा है। इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कैसा जो है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का स्वॉट एनालिसिस रहने वाला है, कैसे जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम शेप अप कर रही है आईपीएल 2026 से पहले, क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे उनके लिए हो सकती है और क्या जो है राजस्थान रॉयल्स इस बार क्वालिफाई करने वाली है। तो एक एक करके इस वीडियो में एंड तक देखेंगे कैसे जो है राजस्थान रॉयल्स का 2026 का आईपीएल जा सकता है और कैसा जो है उनका स्क्वाड इस समय शेप अप करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं भाई स्ट्रेंथ की, क्या जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की। स्ट्रेंथ की अगर हम दोस्तों बात करें तो एक्सक्लूसिव टॉप ऑर्डर विद यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी, आरआर कैन मैक्सिमाइज पावर प्ले इम्पैक्ट वाइल सिमरन हेटमायर एंड रियान पराग सस्टेन मोमेंटम। यानी कि भाई टॉप ऑर्डर तो इतना तगड़ा है, जहां पे अभिषेक, ट्रेविस हेड की हम बात करते हैं तो उसके बाद टॉप 3 में जो है बेस्ट ओपनिंग पेयर इनकी टीम में नजर आते हैं, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल जिनका स्ट्राइक रेट 160 170 रहता है, दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, ऑल्दो आईपीएल करियर बड़ा छोटा है लेकिन वहां पे 206 का स्ट्राइक रेट जो है वैभव सूर्यवंशी का, यानी पावर प्ले में 6 ओवर में 70-80 रन, 90 रन बनाने की ये जो टीम है ना क्षमता रखती है। और ये दोनों ओपनर्स अगर साथ में चल गए तो राजस्थान को बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलने वाली है इनकी तरफ से। अगर पहला विकेट गिरता भी है तो भी भाई मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि सिमरन हेटमायर जैसी वर्ल्ड कप फॉर्म में आए हैं ना, नंबर 3 पे बैटिंग की, अगर उनको प्रमोट किया जाता है या फिर रियान पराग अपनी कप्तानी में खुद जिम्मेदारी लेते हैं, रियान पराग के भी 2 सीजन काफ़ी अच्छे गए हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज कर पाएंगे जो स्टार्ट इनको मिलने वाला है। तो ऐसा कोई नहीं होगा प्रॉब्लम जो इनके साथ लास्ट ईयर हुआ था कि मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा था। इस बार जो प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म ज़्यादा बेटर है। आगे देखते हैं, आगे जो है इलाइट स्पिन पेयर, यहाँ पे दोस्तों आपको अभी तक राजस्थान रॉयल्स के ना स्पिन ऑप्शन उतने ज़्यादा तगड़े नहीं नजर आ रहे थे। बीच बीच में तीक्ष्ण आए, हसरंग आए, लेकिन कोई भी ना फुल्ली फिट भी नहीं था और वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। इलाइट स्पिन पेयर में अगर हम देखें, रविंद्र जडेजा प्लस रवि बिश्नोई गिव्स देम मिडल ओवर कंट्रोल अ मेजर अपग्रेड फ्रॉम प्रीवियस सीजन्स। यानी कि जैसा मैंने आपको बोला कि भाई अभी तक स्पिनर्स ना वो क्वालिटी के नहीं थे, या तो कोई डोमेस्टिक स्पिनर होते थे, कुमार कार्तिकेय इनके साथ थे बीच में, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल स्टार यहाँ पे नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा दोनों ऐसे स्पिनर हैं जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं और खेलते भी हैं, और जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं ना भाई, तो ये 8 ओवर स्पिन के, अगर जयपुर में बचे हुए मैच होते हैं, गुवाहाटी में तो इनके काफ़ी मैच खेले जाने ही है, तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। और क्वालिटी स्पिन जो है आपको यहाँ पे 8 ओवर राजस्थान रॉयल्स के पास ऑप्शन यहाँ पे स्पिन का रहने वाला है। अगर हम बात करें ऑलराउंडर बैलेंस की, जडेजा, सैम करन, डोनोवन फेरेरा प्रोवाइड बैटिंग डेप्थ टिल नंबर 8 विद मल्टीपल बॉलिंग ऑप्शंस। भाई ऑलराउंडर्स, ज़्यादातर टीम्स जो आईपीएल जीती हैं भाई उनके पास ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे होते हैं, और वो जो चीज़ है ना इस बार राजस्थान रॉयल्स के पास है, क्योंकि ऑलराउंडर्स उतने तगड़े नहीं आ रहे थे शेन वॉटसन के जाने के बाद, लेकिन अब जो है भाई जडेजा यहाँ पे आ चुके हैं ट्रेड होके। सैम करन ने जैसा वर्ल्ड कप खेला है इंग्लैंड के लिए, डेथ में बॉलिंग की और डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी काफ़ी अच्छी की है, एंड डोनोवन फेरेरा, तो इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे अच्छे हैं। अब देखते हैं भाई कैसे जो है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम आगे बढ़ती है इन ऑप्शंस के साथ। लेकिन ऑलराउंडर की जो कैटेगरी है ना वहाँ पे भी बॉक्सेज इन्होंने सारे टिक कर लिए हैं। आगे देखते हैं भाई पेस वैरायटी, अगर हम बात करें दोस्तों तो पेस वैरायटी बहुत ज़्यादा लेके आए हैं इस सीज़न। हर टीम के पास 5 से 6 ऑप्शन, इनके पास 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शन जो है ना 11 में नजर आ रहे हैं, जहाँ पे जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, लेफ्ट आर्म पेसर ऑप्शन लाइक नांद्रे बर्गर ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द पेस अटैक। यानी कि भाई जोफ्रा आर्चर का वर्ल्ड कप आउटस्टैंडिंग गया, संदीप शर्मा तो आईपीएल के ओजी आप मानेंगे ही उन्हें, और उसके बाद नांद्रे बर्गर नई बॉल से जो इम्पैक्ट इनका था 2024 के सीजन में वो भी काफ़ी शानदार था। तो पेस इनके पास एक्सप्रेस है, और उसके बाद सैम करन को भी आप ऑलराउंडर कैटेगरी में ऐड कर लेंगे तो उनकी भी आपको फास्ट बॉलिंग मिल जाएगी, और इनके पास डोमेस्टिक जो पेसर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने स्मैट में अच्छा किया हुआ है। तो स्ट्रेंथ तो भाई इस टीम के पास ऐसी है, जो इन्होंने 2025 में मिस की थी ना वो शायद ऑक्शन में बॉक्सेस स्टिक हो चुके हैं। लेकिन अगर आप वीकनेस देखेंगे ना तो वीकनेस में भी 1-2 जगह यहाँ पे ये टीम जो है मार खा सकती है, बैकफुट पे रह सकती है। वीकनेस की अगर हम बात करें, ओवरसीज ओवरलोड इंस्टेबिलिटी, यानी कि प्लेयर्स अच्छे होना एक अलग बात है, लेकिन जैसे ओवरसीज ऑप्शंस आपके पास है ना वो सारे सिमिलर ही आपको नजर आ रहे हैं। टू मैनी सिमिलर ओवरसीज प्रोफाइल्स, आर्चर, हेटमायर, करन, फेरेरा, बर्गर, कॉन्स्टेंट चॉपिंग एंड चेंजिंग विल हर्ट रिदम। यानी कि आपने पहले जो 4 ओवरसीज पिक किए, अगर उनमें से कोई भी क्लिक नहीं करता तो आप पूरे सीजन जो है ना रोटेट करते ही रह जाएंगे, मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। जैसे 2025 में हुआ कि आपने प्लेयर्स तो काफ़ी बदलाव किए लेकिन आप राइट 11 नहीं ढूंढ पाए।
अब क्योंकि सैम करन को भी आपको टीम में खिलाना है, जोफ्रा आर्चर को भी खिलाना है, उसके बाद आपके पास जो बेंच पे ऑप्शन है उनको भी आपको मैचेस देने हैं। तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को राइट 11 जो है ना बहुत ज़रूरी है सेलेक्ट करनी। ऑप्शन अच्छे हैं इनके पास, बट उनको खिलाना कैसे है, कैसे जो है रियान पराग खिलाने वाले हैं, वो एक फैक्टर यहाँ पे रहेगा। अगला जो पॉइंट है ना, और भाई वो इस टीम के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, इंजरी प्रोन कोर। आर्चर एंड करन आर नॉट इफ इंजर्ड प्लेयर्स, इट्स व्हेन टू इंजरीज एंड द बॉलिंग यूनिट वीकनेस सिग्निफिकेंटली। यानी कि भाई जोफ्रा आर्चर आपको पता है 2-2 सीजन उन्होंने मिस किए आईपीएल के जस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरीज। और आईपीएल में अगर आए भी है ना 2023 में आए थे मुंबई के लिए, पहला मैच खेला और इंजर्ड हो गए थे। तो उनके साथ एक प्रॉब्लम रहता है भाई कि एशेज खेलने जाते हैं, 2 टेस्ट मैच खेलते हैं, फिर इंजरी इनको हो जाती है। तो जितना पेस है उतना ज़्यादा रिस्क भी यहाँ पे जोफ्रा आर्चर के साथ इन्वॉल्व है। सैम करन का अब तो कोई इंजरी नहीं रहा है पिछले 1.5 साल में, लेकिन उससे पहले उनका भी जो इंजरी का रिकॉर्ड है वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं नजर आया है। और अगर इन दोनों में से किसी को भी इंजरी होती है ना तो बहुत बड़ा डेंट होगा। तो राजस्थान रॉयल्स को बहुत तरीके से यूज़ करना पड़ेगा अपने फास्ट बॉलर्स को, और वो एक फैक्टर यहाँ पे रहेगा। नो डिफाइंड फिनिशर, अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसने लास्ट सीजन दोस्तों अगर आपको याद हो राजस्थान रॉयल्स को हर्ट किया था, जहाँ पे काफ़ी सारे मैचेस ऐसे थे जहाँ पे ध्रुव जुरेल और शिमरन हेटमायर मैच फिनिश ही नहीं कर पा रहे थे। आरसीबी के खिलाफ 18 रन चाहिए थे 2 ओवर में, वहाँ नहीं बन सके, दोनों बल्लेबाजों के रहते काफ़ी मुकाबले थे। यहाँ पे आवेश खान ने लास्ट ओवर में आके डिफेंड कर दिया था, और तमाम जो मैचेस है ना राजस्थान ने चेजिंग की वजह से हारे थे। हेटमायर इज इनकंसिस्टेंट, जब जब उन्हें एज अ फिनिशर यूज़ किया पिछले 2 साल में अच्छा नहीं किया। वेस्ट इंडीज़ ने भी उन्हें एज अ फिनिशर नहीं देखा, उन्हें नंबर 3 पे खिलाया वर्ल्ड कप में। तो क्या ये रिस्क राजस्थान लेने वाली है? उसके बाद सैम करन इज़ नॉट अ नेचुरल क्लोजर, यानी कि सैम करन जो है भाई वो नेचुरल फिनिशर नहीं है, वो नीचे से हैंडी बैटिंग कर लेते हैं, बट ही इज़ नॉट लाइक अ 6 हिटर जो नीचे से आके आपको बड़े हिट्स दे, जो हिटमायर या फिर समवन लाइक कैरेबियन पावर आपकी टीम्स में नजर आते हैं। उसके बाद रियान पराग स्टिल इवॉल्विंग, और वो वैसे भी टॉप ऑर्डर खेलते तो वो जो है अपना पोजीशन नीचे नहीं करने वाले। दिस रोल इज अ क्लैरिटी इशू नॉट जस्ट अ फॉर्म। अब जडेजा के ऊपर बात आएगी, अब जडेजा का भी लास्ट सीजन भाई फिनिश नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे इनको ये देखना पड़ेगा कि कौन से जो ऑप्शन है ना ध्रुव जुरेल हिटमायर जडेजा में कौन से 2 लोग जो है फिनिश करने वाले हैं, और कौन से लोग जो है यहाँ पे रियान पराग के साथ टॉप ऑर्डर में यानी नंबर 4 पे खेलने वाले हैं। आगे देखते हैं भाई कैसे जो है इनकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, कैसे जो है SW हमने कर लिया। अब ओ पे आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर हम बात करें रियान पराग्स ब्रेकआउट, इफ पराग बिकम्स कंसिस्टेंट आर मिडल ऑर्डर प्रॉब्लम डिसअपीयर्स इंस्टेंटली। क्योंकि भाई रियान पराग का सब लोग कहते रहे कि यार ही इज़ टू यंग फॉर कैप्टनसी, बट अगर वही क्लिक कर गए विद द बैट तो ये राजस्थान रॉयल्स के फ्यूचर की भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फिक्स कर देगा। क्योंकि 24 में 500 का सीजन आया, यहाँ पे हम 25 में बात करेंगे तो 450 350 का जो सीज़न है वहाँ पे उसके अराउंड उनके रन्स थे। तो यहाँ पे रियान पराग के पास जितने ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी है ना उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ लेके आते हैं वो, कि अगर सीज़न अच्छा रहा और पूरा फ्रीडम होगा इस बार तो होपफुली उनका जो विद द बैट सीज़न है वो यहाँ पे अच्छा रहा, बहुत ज़रूरी होगा। स्पिन बाइज्ड गेम प्लान विद जडेजा बिश्नोई आरन कैन अडॉप्ट अ चेन्नई स्टाइल मिडल ओवर चोक स्पेशली इन जयपुर कंडीशंस। अगर जयपुर में भाई अगर खेलने को मिलता है तो इन कंडीशंस में जो है ना इनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जयपुर इज़ नॉट अ ग्राउंड जहाँ पे 220 230 बन रहा है। 170-80 के मैचेस बहुत अच्छे रहते हैं, और वहाँ पे स्पिन जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल लेके आने वाली है राजस्थान रॉयल्स के लिए, और उसमें जो अहम रोल रहने वाला है वो रहने वाला है जडेजा और रवि बिश्नोई का। तो स्पिन इनके पास तकड़ी है भाई। अब देखते हैं कैसे जो है ये यूज़ करते हैं, बट जो वेन्यू है इनका होम गुवाहाटी पे तो इनको मदद नहीं मिलने वाली है, बट अगर जयपुर में मैच खेलते हैं या फिर कोई और वेन्यू फिगर आउट करते हैं तो वहाँ पे इनको स्पिन बहुत एडवांटेज अपॉर्चुनिटी लेके आती है। इंडियन कोर ग्रोथ, अब राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है भाई जिन्होंने इंडियन इन्वेस्टमेंट बहुत की है इंडियन प्लेयर्स पे। यशस्वी जायसवाल 2020, रियान पराग आपको 2021 से इनका नाम सुनने में मिल रहा है, तो बहुत सारे यंग प्लेयर्स को भी इन्होंने मौका दिया है। जायसवाल स्टेपिंग इनटू अ लीडरशिप रोल एड्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यानी कि अभी तो रियान पराग कैप्टन है, लेकिन आपको पता है कि जायसवाल भी मूविंग फॉरवर्ड इंडिया के लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के पास ऑप्शन ये है कि भाई अगर रियान पराग का सीजन अच्छा नहीं जाता है तो नेक्स्ट सीजन से दे कैन इन्वेस्ट इन जायसवाल, जो इस सीजन भी काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप ग्रुप का ऑलरेडी पार्ट रहने वाले हैं। ये भी इनके साथ एक अपॉर्चुनिटी भाई तगड़ी, और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो इनके फेवर में इनके स्क्वाड में है। अब देखते हैं भाई थ्रेड्स क्या है, क्या जो खतरा है यहाँ पे इस सीज़न में। जो लास्ट सीज़न खतरा था भाई वो थी फिनिशिंग और इनकी बॉलिंग। इस सीज़न देखते हैं क्या है। इंजरी डोमिनो इफेक्ट, लूज आर्चर मेन्स वीक डेथ बॉलिंग, लूज करन इम्बैलेंस, बैलेंस हिल जाएगा भाई टीम का अगर यहाँ पे सैम करन को कुछ भी होता है। लूज बोथ सीजन कोलैप्स, यानी कि भाई दोनों में से एक का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें इंजरी जो है ना वो यहाँ पे कंट्रोल में रखनी पड़ेगी कि दोनों में से दोनों का ही खेलना इतना ज़रूरी है, एक को भी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं भाई आगे जो है क्या सिनेरियो है। अगर हम थ्रेड्स की बात करें, ओवरसीज सिलेक्शन कंफ्यूजन, टू मेनी ऑप्शंस कैन लीड टू टेक्टिकल इनडिसीजन एंड पैनिक चेंजेस, यानी कि भाई ओवरसीज सिलेक्शन का इनके लिए प्रॉब्लम यही है कि कहीं पे ना
गलत मूव मत ले लेना और यहाँ पे अपना जो 11 है ना उसको बिल्कुल बैक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी के साथ। लास्ट सीजन ये चीज़ राजस्थान ने नहीं की थी, बीच में संजू सैमसन की इंजरी हो रही थी, आगे पीछे प्लेयर्स आ रहे थे जा रहे थे, तो कंसिस्टेंट 11 इन्हें देखने को मिली नहीं। टॉप ऑर्डर डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, इफ जायसवाल सूर्यवंशी फेल्स देयर इज नो रिलायबल एंकर ओनली एग्रेसिव प्लेयर्स। अब यानी कि बात यही है भाई, रियान पराग का अगर आपने लास्ट सीजन देखा हो तो ही वॉज ट्राइंग टू हिट बिग सिक्सेस और वो बाउंड्री पे आउट हो रहे, तो अग्रेसिव गेम ही खेल रहे थे। शिमरन हेटमायर कैन नॉट एंकर इन अ सेंस जहाँ पे आपका कोलैप्स हो। तो भाई अगर जितना ज़्यादा एडवांटेज जायसवाल और सूर्यवंशी लेके आते हैं, उतना ज़्यादा डिसएडवांटेज भी आपके लिए एट द सेम टाइम वो हो सकता है कि यहाँ पे वो जो है अर्ली ऑन आपके 20 पे 2 हो गए, तो वहाँ से जो इनिंग है ना बहुत आगे लेके जानी पड़ेगी। बट इस टीम के पास बैलेंस बहुत अच्छा है, इस टीम के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कैसे जो है राजस्थान रॉयल्स शेप अप करते हैं 2026 में। अब इनकी 11 देखते हैं क्या जो है इनकी मोस्ट लाइकली पॉसिबल 11 यहाँ पे हो सकती है। राजस्थान रॉयल्स बेस्ट प्रोबेबल 11, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग कप्तान है, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, सैम करन, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, इम्पैक्ट में तुषार देशपांडे। अब आपको ओवरसीज अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं जहाँ पे सिमरन हेटमायर है, सैम करन है, जोफ्रा आर्चर है, नांद्रे बर्गर है, और उसके बाद स्पिन जो है ना इंडियन स्पिन है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। और रवि बिश्नोई तो ऑलरेडी लोकल लैड इनके पास आ चुके हैं, और जडेजा ने भी पहला सीजन आरआर के साथ ही खेला था, तो होम कमिंग भी वहाँ पे नजर आ रही है। और अगर आप बैटिंग देखेंगे ना तो वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग तीनों इंडियन है, और तीनों ने आईपीएल में हैंडफुल अब खेल लिया है। जायसवाल का ऑल्दो स्टिल आप कह देंगे कि बहुत ही ज़्यादा इनसे एक्सपीरियंस है, लेकिन सूर्यवंशी और रियान पराग ने भी ठीक ठीक अब जो है क्रिकेट खेल लिया है। सिमरन हेटमायर का जैसा वर्ल्ड कप गया तो आपको उन पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस पोजीशन जो है ना वो यहाँ पे हेटमायर की आपको ऊपर ही रखनी पड़ेगी। फिनिश जो है ना आपको शायद जडेजा पे ही डिपेंड होना पड़ेगा, तो ये एक वीकनेस इन्हें फिगर आउट करनी पड़ेगी मिड वे थ्रू दिस सीजन। जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, तो भाई डेथ में ऐसा है कि आप आर्चर, संदीप शर्मा, सैम करन को रोटेट कर सकते हैं, और नई बॉल के साथ नांद्रे बर्गर के 3 ओवर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये है राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 जहाँ पे हमने बातचीत की। भाई टीम बड़ी तकड़ी है और मोस्ट लाइकली अ गुड कंटेंडर फॉर टॉप 4। टाइटल जीतने का दम है या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन टॉप 4 की ये टीम जरूर लग रही है ऑन पेपर। अब चीज़ें कैसे क्लिक करती है और रियान पराग की कप्तानी कैसी रहती है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब देखते हैं भाई क्या राजस्थान रॉयल्स के फैन इस साल बोल सकेंगे हल्ला बोल, क्या जो है टॉप 4 में आ पाएंगे। 2024 खेले यहाँ पे क्वालिफायर्स, उसके बाद 22 में फाइनल खेले थे, क्या 2026 यहाँ पे फिर से एक बार इवन ईयर जो है राजस्थान रॉयल्स के लक में उनका साथ देगा। आप सभी को क्या लगता है आरआर को लेके, क्या आपको लगता है कि क्या ये टीम टॉप 4 में जाने वाली है, टॉप 2 में फिनिश कर सकती है? आप अपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स आदि को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।